पति ब्रह्मचारी। तो इस धोखेबाजी के चक्कर में आप लोग इस रस्म को टाल रहे थे, कभी संगीत तो कभी मेहंदी, ताकि पुलिस आए और आप कहें कि पैसे और गहने चोरी हो गए, है ना? अनुराग भाई प्लीज जाने देते हैं, बात क्यों आगे बढ़ानी। तू तो चुप ही कर। तेरी खुशी के लिए ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा है। अब क्या चाहता है तू कि हम मुंह पे ताला लगा ले और इन सब की गालियां सुने? हाँ, तुझे तो हम लोगों की बातें जहर लग रही होंगी ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, तू अकेले शादी करके आ जाना। दादी, माना हमने आपसे सच्चाई छुपाई, लेकिन सिर्फ इसी उम्मीद में कि खोई हुई चीजें हम वापस ढूंढ पाए। तू तो बस ही कर। तेरा परिवार तो बेशरम है, बेशरम। अरे इन भिखारियों के पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, तो यही झूठ बोल दिया कि मशीन चोरी हो गई थी, इसमें गहने भी चोरी हो गए। काव्या बहना, तेरी शादी में ड्रामा ना हो तो मजा नहीं आएगा ना। नहीं दादी, सच में हम तिलक का चढ़ावा देने वाले थे। क्यों रे सरला, ये तेरी सगी बेटी है ना आदिति? देखो तो, क्यों आदिति, तेरी माँ ने तुझे उतने ही गहने दिए थे जितने काव्या के नाम पे बता रही है। सरला, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। उन लड़कियों की शादी अच्छी जगह होती है जिन्हें खूब दहेज मिलता है। क्यों रे, तुझे तेरी माँ ने दहेज में गहने और रुपए दिए थे? अगर दिए होते तो आज तेरा पति ड्रग्स बेचने के चक्कर में जेल में चक्की न पीस रहा होता। दीदी, अदिति दी, पूरन इसे अंदर ले जा। जा बेटा, जा जा जा, आराम कर। ऐसा है, हम बेशक छोटे लोग हैं पर सच्चे। अगर हम वाकई कुछ न दे पाते तो आपको साफ साफ मुंह पे कह देते कि हम शादी में कुछ नहीं दे पाएंगे। इस तरह झूठ ना बोलते। दादी ये कह रहे हैं तो चुप ही रह। तुझे इस लड़की ने अपने जाल में फंसाया है, लेकिन हम इन लोगों की बातों में नहीं आने वाले हैं। सही कह रहे हो आप दादी, ये लोग समझ गए। ये रस्में निभाओ ना निभाओ, वादे पूरे करो ना करो, लड़का तो हाथ से जाने वाला है नहीं, शादी तो होके रहेगी। बस कीजिए, मुझे बार बार मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस अमीरी, इज्जत, सामाजिक मान मर्यादा की बातें कर रहे आप, उसे मेरी शादी के वक्त भूल गए थे। हाँ दादी, याद दिलाओ, मेरी शादी के वक्त मेरे बदन से आपने एक एक गहने नोच निकाले, और आप भैया भाई बहन की रक्षा करता है ना, लेकिन उस वक्त आप मेरी बर्बादी में शामिल थे भैया। ये होते हैं बड़े लोग जिन्हें अपनी जिंदगी के आगे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तू जानती है कि तेरी शादी किस हालत में हुई थी, और पहले जिद तूने की थी, हमने नहीं। और दादी आप सही कह रहे हो, ये लोग पैसों पे मरते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। इनके लिए जिद, रिश्ते, बेइज्जती, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। इन्हें सिर्फ पैसे बटोरना आता है, और उसके लिए ये लोग कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। बस अनुराग साहब, बस। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मैं भूल जाऊं आप कौन है। अब एक और लफ्ज मेरे परिवार के खिलाफ मत निकालना, वरना क्या क्या करेगा तू? गुंडागर्दी करेगा? हाँ बोल, बोलना क्या करेगा? अनुराग भाई प्लीज शांत हो जाइए। अनुराग जी प्लीज। चुप। हाँ क्या चुप हो जाओ? अनुराग भाई, सूरज प्लीज, सूरज। अरे तो आप इन्हें समझाइए ना। क्या बोल? ये कैसे बकवास कर रहे हैं? से बात करना। मुझे मेरी शादी में कोई हंगामा नहीं चाहिए, ना ही कोई गिफ्ट चाहिए। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अरे तो आप ये बात अपने भाई को समझाइए ना इन्हें। क्या बोल रहा है? मुझसे बोलना। तो बात तो कर रहे हो, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? भाई
हमें बात को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है। तू हमेशा अपने ससुराल का बचाव करती है ना। चल ठीक है, अगर आप लोग सच कह रहे हो तो साबित करके दिखाओ। पैसे और गहने ढूंढो और ये रस्म पूरी करो। गुंडा है ना तू, तेरे कहने पे तेरे लड़के इस शहर को आग लगा देते हैं ना, तो काम पे लगा उन्हें। सामान ढूंढवा और अपने घर की इज्जत बचा, वरना ये शादी नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों किया आपने? जहाँ रिश्ता जुड़ने से पहले टूटने की बात हो, वहाँ कोई लड़की कैसे खुश रह सकती है? मुझे डर है कि जो हालत ईशा की इस घर में हुई है वही बेकदरी मेरी बच्ची के साथ उसके ससुराल में ना हो। तो इससे बेहतर है कि यह शादी टूट जाए, यह रिश्ता खत्म हो जाए। नहीं, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और ये शादी हर हाल में होके रहेगी। और मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। जी, हमारी काव्या आरव बाबा के साथ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि एक औरत की ताकत उसका पति ही होता है, और जिस औरत का पति उसके साथ हो वो हर मुश्किल से निकल जाती है। मुझे पूरा यकीन है आरव बाबा हमारी काव्या का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा काव्या। मैंने तुम्हारा ये हाथ बीच रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं थामा। तिलक का सामान मिले या ना मिले, हम दोनों एक दूसरे को जरूर मिलेंगे। तिलक का सामान मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और जब तक सामान नहीं मिल जाता तब तक आप सब बैठिए प्लीज, सब मिलके संगीत की रस्म पूरी करते हैं। ईशा जी बताइए, वॉशिंग मशीन में क्या क्या चीज रखी गई थी? 3 लाख रुपए। ईशा जी ये गिफ्ट अच्छे से संभाल के इसे रख दीजिए आरव के लिए। हाँ। क्या मतलब वो ब्लूटूथ वाली घड़ी वो भी चोरी हो गई? सबसे अलग पीस था वो। नहीं भैया, ब्लूटूथ वॉच नहीं, ई वॉच थी वो। अरे चुप बैठ यार, मैंने खुद पसंद की थी, वो ब्लूटूथ वॉच था। हाँ भैया, आपने पसंद वही की थी, लेकिन जब मैं उस ब्लूटूथ वॉच को पैक करा रहा था ना, तो पता चला कि उसका ब्लूटूथ ही खराब है। फिर दिया दुकान वाले के कान पे, फिर उसने उसी रेट में ई वॉच दी थी। वो भी मस्त थी भैया। ई वॉच? हाँ वॉच। सूरज, ई वॉच में तो जीपीएस ट्रैकर होता है ना। सूरज, वॉच की रिसिप्ट पड़ी है, वॉच का IMEI नंबर होगा ना, तो वो नंबर मिल जाए तो हमें सारा सामान भी मिल जाएगा। हाँ रखिए मैंने, 1 मिनट ला। सूरज, पुलिस वालों से कुछ बात हुई? नहीं दाइबा, अब चिंता मत कीजिए, ईशा जी ने रास्ता निकाल लिया। आप बस बाहर जाइए और मेहमानों को ख्याल रखिए, ठीक है? बंडी टाइमर के साथ जाना, जाइए। ईशा जी ये लीजिए, ये रहा IMEI। मुझे पक्का यकीन है जहाँ ये वॉच होगी ना वहीं सारा सामान मिलेगा। ये घटिया हरकत जिस किसी ने भी की है, सच बता रहा हूँ, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मुझसे छोड़ूंगा नहीं। सामान तो मेरी अलमारी में, अगर ये लोग वहां पहुंच गए तो मैं तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, इनके वहां पहुंचने से पहले मुझे घड़ी सामान सब वहां से हटाना होगा, घर से दूर करना होगा। मिल गई सूरज, मिल गई लोकेशन। देखो सर, घड़ी की लोकेशन तो घर में दिखा रहा है। घड़ी घर में कहाँ है? जी
ये डायरेक्शन तो काव्या और रिया के रूम की तरफ दिखा रहा है। सामान यहाँ है। एक सेकंड, ये वॉच की लोकेशन अचानक बाहर शो हो रही है। रिया रुक। घर में इतना रायता फैला हुआ है, कहाँ जा रही है ऐसे हाथ झाड़ के? माँ, वो घर में इतनी टेंशन है ना तो मेरा दम घुट रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग जाऊं। यहाँ सबके मुंह लटके हुए हैं, तेरे चेहरे पे शिकन तक नहीं। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तेरी जगह तेरी बहन की शादी हो रही है, इसी बात से तुझे जलन हो रही है ना? थैंक गॉड माँ को कुछ समझ नहीं आया। हाँ माँ, मतलब ऑफ कोर्स मैं खुश नहीं हूँ, पर आप तो हो ना, तो जाओ कराओ उन दोनों की शादी। मुझे क्या, और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रिया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी हो, आपको क्या? रिया, ईशा जी कुछ पूछ रही है, जवाब दे। क्या है हाथ में? हाँ, कुछ नहीं है, देख लिया। रिया रुक। मुझे जल्दी से ये ज्वेलरी छुपानी होगी, कहीं सूरज भाई और ईशा भाभी देख ना ले। मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ यार, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको लगता है कि मैंने चोरी की? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? इस घर में हर कोई क्या जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है? एक काम करो, आप सब मिलकर ना मुझे मार डालो। हाँ, मार डालो, किस्सा ही खत्म कर दो। हाँ, ये क्या बोले जा रही है? प्लीज सूरज भैया चिल्लाओ मत। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे पता नहीं है कि आपको, ईशा भाभी को, इनफैक्ट इस घर में सबको मुझसे प्रॉब्लम है, पर ना आप सब लोग एक बार कान खोल के सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आई बात समझ? पर तुझे भूल कौन रहा है? क्यों सबके सामने तमाशा बना रही है? चुप रहे। बस बहुत हुआ, अभी बताती हूँ सर। नहीं दादी, प्लीज रहने दीजिए। दादी माँ, हमारे आरव की भी तो शादी है ना, बेकार में सारा खुशी का माहौल खराब हो जाएगा। बहुत हमदर्द बन रही है उनकी। अरे अगर तेरे पेट में मेरे घर का वारिस ना होता ना, तो वो सबक सिखाती कि जिंदगी भर याद रखती, पर इनको नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। कहाँ है सामान? दादी जी, वो ईशा जी को मोबाइल, ये लोकेशन यहीं कहीं आसपास का ही दिखा रहा है। ये देखिए, यहीं पे हम कब से ढूंढ रहे हैं। सामान यहीं कहीं आसपास है, बस थोड़ा सा समय और लगेगा। यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ होता तो क्या हमें दिखाई नहीं देता? कब से हम लोग बैठे हैं यहाँ। दादी, ये लोकेशन तो आपकी तरफ इशारा कर रहा है। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब कोई सामान नहीं मिला तो चोरी का इल्जाम हम पर लगा दिया। ईशा जी, मोबाइल मुझे दीजिए।
उठली तो सीधा दादी ही कुर्सी के नीचे चली गई। रिया, यही सही मौका है, अपना दिमाग चला। वाह, मतलब बहुत बढ़िया ईशा भाभी। चोरी की आपकी दादी ने और सारा इल्जाम आपने मुझ पर डाल दिया। वेरी स्मार्ट। हाँ, दादी जी, आप मेरे परिवार को उल्टी सीधी बातें सुना रही थी, अब आप क्या कहेंगी? ये सामान आप तक कैसे पहुंचा? सूरज, गुलाब सिंह की माँ ही है। ये 2 कौड़ी के सामान को वो देखती भी नहीं है। बात सामान की नहीं है, इज्जत की है, मान सम्मान की है। और मैंने खुद अपनी आंखों से दादी जी को पुलिस से अकेले में बात करते हुए देखा है। वो तो मैं उससे ये पूछ रही थी कि सामान सच में खोया है कि नहीं। या पुलिस के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी आप कि सामान आप चुराएंगी और बदनामी हमारे परिवार की होगी? लीजिए अनुराग सर, आपने इस गुंडे को चैलेंज किया था ना, सामान भी मिल गया और चोर भी सामने खड़ा है। अब मैं पुलिस को कॉल करूंगा। नहीं सूरज, दादी कितना भी कड़वा बोले पर इतनी घटिया हरकत दादी नहीं कर सकती। और वैसे भी सामान दादी के आने से पहले गायब हुआ है, तो हो ना हो इसमें किसी और का हाथ है, दादी का नहीं। आप ये तिलक का सामान देख लीजिए, इसमें वो सब कुछ है जो हमने वादा किया था। हम गरीब जरूर हैं, पर खुददार हैं। ये है मेरा परिवार जो हर मुश्किल में साथ खड़ा होता है और हर परेशानियों का हल साथ मिलकर निकालता है। चलिए तिलक की रस्म पूरी कर लेते हैं। हाँ, आप नवाबजादे अपने घर के, लेकिन आज आपने जो किया है ना, वो ठीक नहीं किया। चाहे जैसा भी है, ये मेरा परिवार है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार की नीयत को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप ये सब आगे आप अपना ध्यान अच्छे से रख रही है ना? जो सामान हमने आपको खाने के लिए दिया था वो खा रही है ना? नहीं खाया मैंने कुछ भी, और ना ही खाऊंगी। क्यों? अनुराग जी को हमारी नीयत समझ में आ गई ना। लालची है ना हम, तो अब हर बात के पैसे लगेंगे। जो इन्होंने आज हमारे परिवार की बेइज्जती की है ना, उसी का हर्जाना समझ लेना। और आगे से जब भी अपने होने वाले बच्चे की खैर खबर चाहिए हो ना, तो पहले यहाँ नोटों की गड्डियां रखना, तभी बताएंगे हम दोनों। बच्चा अभी भी हमारा है। एक काम करो ना, तुम दोनों खुद ही पैदा कर लो ना अपने खानदान का चिराग। आप पैसे मिल जाएंगे आप लोगों को। समझदार हैं आप। लेकिन हमारे बच्चे की हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये याद रहे। अगर बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगा जो तुम लोग भूल नहीं पाओगे कभी भी। जा सकते हैं आप दोनों, चलिए। अनुराग जी चलिए चलिए। क्या हरकत है भाभी? भाभी पागल हो गई है, क्या बदतमीजी है ये। रिया, मैं जानती हूँ
पुलिस को तुमने ही यहाँ बुलाया था और सामान भी तुमने ही छुपाया था, है ना? आपके पास कोई सबूत है या बस बोल सकती हैं इसलिए कुछ भी बोल रही हैं? ये ब्रेसलेट जो तुम्हारे हाथ में है, उसका टुकड़ा मुझे पोटली में मिला था जब मैं तिलक की तैयारी कर रही थी। रियली भाभी, एक ब्रेसलेट के टुकड़े से आप कभी प्रूव नहीं कर पाएगी कि इन सब में मैं इन्वॉल्व थी। रिया, तुम जानती हो ना, अगर मैं प्रूव करने पे आई तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे सबके सामने तुम्हारा सच रखने में। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि तुम इस घर की बेटी हो। तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने घर की बेइज्जती करवाने में, जरा भी नहीं सोचा? अच्छा, तो ये सवाल अपने काव्या से किया था? काव्या ने मेरे आरव को मुझसे छीनने से पहले एक भी बार सोचा था? नहीं ना भाभी, आरव मेरा था, मेरा। और जो चीज मेरी है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। रिया, अगली बार ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं सबको बता दूंगी कि पैसे और जेवर तुमने छुपाए थे। फिर ताइमा बात करेगी तुमसे। अदिति दी, आप क्यों काम कर रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? लाइए, मुझे दीजिए। कोई बात नहीं। आज तुमने इस घर के लिए जो किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। सैल्यूट है तुम्हें। दीदी, ऐसी कोई बात। अरे यहाँ पे क्या हुआ? आराम से। पानी पी, पानी पी। ठीक है माँ, आपने ईशा को अपने हाथ से पानी पिलाया? काव्या, जरा देख के तो आ, आज चांद दूसरी दिशा से तो नहीं निकला। चुप चुप रहो तुम दोनों। कोई अच्छा काम करेगा तो मैं क्यों उसका बुरा चाहूंगी? ईशा, आज तूने जिस सूझबूझ और समझदारी से बात संभाली है, इस घर की इज्जत बचाई है। वरना तेरी दादी ने तो पूरा पक्का मन बना लिया था कि हमारी मोहल्ले में सबके सामने हमारी बदनामी कर दे। मैं जानती हूँ सारे पैसे जेवर उन्हीं ने चोरी किए थे। वो है ही ऐसी निर्दयी। नहीं ताइमा, ऐसी बात नहीं है। वो चुप चुप मत, फिर खांसी आ जाएगी आराम से। हाँ, आज तूने अपने ससुराल की इज्जत बचाकर साबित कर दिया कि तुझे हम सब की परवाह है। पानी पी, आराम मिलेगा। ईशा जी, अब सबका दिल जीतना जानती है और आज आपने ताई माँ से तारीफ हासिल करके पत्थर को पिघलाया है। जल्द ही उनका पूरा दिल जीत लेंगे। किस बात की खुशी चाहिए चेहरे पे? हाँ, वो खुश हूं कि कल काव्या की शादी हो रही है। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद वो दिन आ ही गया। आखिर वो दिन आ ही गया, लेकिन कल एक शादी होगी और एक शादी टूटेगी भी। मैं जानता हूं कि बहन की शादी में भाई के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसी के चलते शायद तू भूल गया होगा, इसलिए याद दिला रहा हूं कि कल काव्या की शादी के बाद ईशा भी ये घर छोड़कर चली जाएगी।
जी भी ना अपनी साइड छोड़कर मेरे साइड सोगी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आखिर वो दिन आ ही गया। कल काव्या की शादी के बाद ईशा भी ये घर छोड़कर चली जाएगी। तुम सही कहते थे सूरज, इस घर की सारी परेशानियों की जड़ मैं जितनी जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी ना, उतनी जल्दी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, चली जाए जहां जाना। अब जिद ठान बैठी हैं तो मेरे रोकने से थोड़ी ना रुकने वाली है। जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़ करते रहती है, जाना है जाना है जाना है। ठीक है चली जाइए। और वैसे भी मैं तो पहले भी अकेला ही रहा करता था, फिर से रह लूंगा। और वैसे भी मैं तो यही चाहता था ना कि ईशा जी यहाँ से चली जाए। अब जब जा रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, जान जाना चाहिए। ओ मेरे कुछ दिन के पति ब्रह्मचारी जी। हाँ? क्या हुआ? सूरज मैं आयशा जी प्लीज कह दीजिए आप नहीं जा रही हैं। कह दीजिए आप इसी घर में हम सबके साथ रहना चाहती हैं। प्लीज कहिए ना। मैं क्यों कहूँ, तुम कहो। तुम ही मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे ना, तो अब तुम ही रोकोगे मुझे। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ? नहीं कि आपको? हाँ मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं थक गई हूँ। अब प्लीज मुझे सोने दो और थोड़ा आराम से करवट लो, मेरी नींद टूट रही है बार बार। अच्छा जी ये सही है। हाँ मेरी नींद उड़ाकर आप आराम से चैन से सोइए, बस यही तो आता है आपको, मुझे परेशान करना और कुछ नहीं। एक सेकेंड, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मैंने तुम्हारी नींद उड़ाई? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, सो जाओ। ये फूल बाहर ले जाता हूँ, सजावट में कोई कमी ना रह जाए ना। अरे मेरा हैंडसम बाबू। हाँ बाबू, ये लाइट तो भूल ही गए आप। इसीलिए कहता हूँ माय वाइफ इज ऑलवेज राइट। अगर तू मुझे इसकी याद नहीं दिलाती ना तो मम्मी मेरी बैंड बजा देती। थैंक यू। अदिति दी, ये गिफ्ट के बॉक्सेस आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए, मैं पूजा का सामान वहाँ रख देती हूँ। ठीक है। हलवाई का 5000 और क्या नाम इसका, सब्जी वाले का 2000। ठीक है, और वो राशन वाले का तो एडवांस पहले ही दे चुका। बाकी बिहारी पापा जी। हाँ बेटा। आपकी चाय। ताईमा, ये चाय। अदिति दी, मोनिका भाभी, रिया, काव्या, आइए सब चाय पी लीजिए। ईशा, सबको चाय नाश्ता पूछ रही है, सुबह से लगी है। तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? क्या करती है? ले, ये ले, बैठ, पानी पी। ठसका लग जाएगा नहीं तो। अरे प्लीज, इतनी बार समझाया है तुझे।
कि ऐसी हालत में जब भी खांसी आए तो पेट पे हाथ रख के खांसना चाहिए, लेकिन नहीं, सब भूल जाती। अब याद रखना, पी पानी। और तू तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना, कुछ खाया पिया कि नहीं, कि निकल पड़ी खाली पेट झांसी की रानी बनकर जंग जीतते हैं? नहीं दादी माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें 6 बजे से भूखी प्यासी लगी है, ये नहीं कि कोई उठ के पूछ ले कि चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। काव्या का तो ब्याह है, मान लिया, और मोनिका पेट से है, वो भी मान लिया। लेकिन तुम दोनों इतने तो हाथ पांव हिला सकते हो ना। धड़कन तभी तेज होती है जब दिल में चोर हो या फिर प्यार। हाँ हेलो, हाँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। ईशा भाभी, ताई जी ना सही कहती है, आप ना अपने लंबे लंबे बालों से लोगों पे जादू चलाती हो। देखो ताई जी पर आपका जादू चल गया। क्या बात है ईशा, माँ तो तुम्हारे गुनगाने से थक नहीं रही। हे बाकी बिहारी, ये देखो, यहाँ खड़े होके गप्पे लड़ा रही हो, ये नहीं रसोई में जाके नाश्ता बना लो। जी माँ, अभी लेके आती हूँ गर्मा गर्म नाश्ता आपकी बहू के लिए। मोनिका, तू बैठे बैठे काव्या को तैयार कर दे, और हाँ, उसके साथ जो तोहफे जाने हैं ना, उन्हें भी अलग कर देना, नहीं तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। अब बैठी क्या है, कर देना तैयार। चलिए ननद रानी जी, वरना मम्मी जी अभी जितना प्यार बरसा रही है ना, ऐसी आग के गोले बरसाएंगी अपने मुंह से। चलो। सूरज, अरे सूरज, चाहिए जहर नहीं जो ऐसे भाग गया। कल रात से ऐसे अजीब अजीब बिहेव कर रहा है, इससे कोई गलती हुई है क्या? पर दिल पे हाथ रख रहा था, तबीयत तो ठीक है। भैया, ये बजरंग बली आपके सच्चे भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय। भैया, भैया को हार्ट अटैक आ गया। अरे कोई तो कुछ करो, किसी एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, भगवान बुलाओ, किसी को तो बुलाओ, भैया को हार्ट अटैक आ गया। सूरज भैया, हिम्मत रखिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। हाँ हाँ, हम अभी अस्पताल पहुंचाते हैं। हाँ 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 हाँ, चलो चलो। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और तुम यहाँ क्यों आ? जाके अपने काम पे ध्यान दो, और अगर टाइम पास करोगे ना तो पैसा काट दूंगा, समझ गए? भागो। भैया, अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो ये लंबे लंबे सांस क्यों ले रहे थे? मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही है। भैया, यही तो लक्षण है हार्ट अटैक आने के। एक मिनट, मैं ना किसी पंटर को बोल के ना डॉक्टर को यहीं बुलवा लेता हूँ। समझ नहीं रहा है यार, वो बीमारी वाली दिल की धड़कन तेज नहीं हुई है। मेरा मतलब है कि मेरे दिल की धड़कन आज से पहले कभी इस तरह नहीं धड़की है कि मेरे दिल की धड़कन के अलावा बाकी कुछ भी ना सुनाई दे। वो वैसा यार, ये करता है ना, धक 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 धक, वो उस तरह कर रहे हैं, समझ रहे तू? नहीं समझ में। धड़कन तभी तेज होती है जब दिल में चोर हो या फिर प्यार। है? क्या बोला आपने? प्यार। प्यार 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 प्यार। पहले ना आपको टन 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 घंटियां सुनाई दे रही थी, और अब आपके दिल की धड़कन ना तक 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 कर रही है। इसका मतलब अगर ईशा भाभी ने आपके दिल की तक 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 सुन ली ना, तो समझ लेना कि आपका दिल कह रहा है ईशा 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 ईशा।
बंटी, प्यार हो गया इसे, इसीलिए दिल पकड़ के बैठा है। हाँ दीदी आप भी ना कोई भी लॉजिक लगाते रहे। नहीं भैया नहीं, प्यार में लॉजिक नहीं, मैजिक मैजिक होता है। मैजिक मैजिक। सूरज इसे मार के चुप करा देगा, पर अपने दिल को कैसे चुप कराएगा? तो ये बता सूरज, क्या करूं मैं अपने इस दिल के धड़कन का? कैसे काबू करूं मैं अपने इस दिल के धक 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 को? इतना सोच क्या रहा है? जाके बता दे ईशा जी को अपने दिल की बातें। नहीं यार, मैं नहीं कहने वाला। क्यों? क्या आज से पहले कभी तूने किसी के लिए ऐसा फील किया है जो तू इस वक्त फील कर रहा है? नहीं तो जाके बता दे अपने दिल की हाल, कहीं देर ना हो जाए। नहीं यार, मैं नहीं बोल सकता ईशा जी से कुछ भी, मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो ठीक है, जा और बुराई को अच्छाई में बदल दे, जा। असल में अब मैं ईशा जी को तकलीफ नहीं, खुशियां देना चाहता हूँ, और उनके साथ अब तक जो कुछ भी गलत किया है ना मैंने, वो सब कुछ सही करना चाहता हूँ। उनके दिल में अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाना चाहता हूँ मैं। क्या करूं, मैं जाके बोलूं या नहीं? बोल देता हूँ। भैया बिंदास बोलिए भाभी को जाके। फिर आ गया। भैया भैया मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए सही सलाह दे रही हूँ, मान लो। दिल की बात कह दे सूरज, वरना देर हो जाएगी। तू किस्मत वाला है जो ईशा जैसी लड़की तेरी जिंदगी में है। हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता कि उसे सही जीवन साथी मिले। पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले, इस मौके को मत गवा। जा सूरज जा। मुझे पता लगाना होगा आखिर रिया बात किससे कर रही है। अरे भाभी क्या है, कब से देख रही हो आप, मेरे पीछे ही पड़ गई हो यार। क्या? मुझे तुम्हारा फोन चाहिए जल्दी। एक्सक्यूज मी, मैं मेरा फोन आपको नहीं देने वाली। ठीक है, फिर पुलिस ही लेगी तुमसे तुम्हारा फोन। ताई माँ, पापा जी, फिर सूरज, सब एक एक करके फोन लेंगे। वैसे तुम सही कह रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि नजर रखनी है तुम पर, कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना कर दो। तो रखिए ना नजर, जो करना है करिए भाभी। वो तो मैं करूँगी। पापा जी, पापा जी आज आप यही कपड़े पहनेंगे। हो गया था माँ। अरे ये लाली लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता, लोग हंसेंगे। क्या करें? बारातियों को लगना चाहिए ना कि दुल्हन की माँ किसी से कम खूबसूरत नहीं है। टाइमा थोड़ी सी आप पर अच्छी लगेगी, थोड़ी सी।
पता है ना, मेरे भाई को रोट लुलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्माइल। अब बन गया दूल्हा। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई, जब भाभी अपने देवर को तैयार करती है और उसे दूल्हा बनाती है ना, तो उससे नेक मिलता है। कहाँ है मेरा नेक? अभी अभी आपके देवर की जेब एकदम खाली है। इतने बहाने, और आप रुपए देकर सस्ते में निपटाना चाह रहे हैं। किसने बोला मुझे रुपए चाहिए? तो क्या चाहिए? वादा। वादा? आरव भैया, आज से काव्या अपनी सारी दुनिया छोड़कर आपकी दुनिया को अपनी दुनिया बनाने आ रही है, और अब सिर्फ आपके प्यार के सहारे अपनी सारी जिंदगी बिता देगी। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे इस घर में, इस घर वालों के साथ और खुद के साथ कंफर्टेबल फील कराएं। उसके वो दोस्त बनेगा आरव भैया जिसके साथ वो अपनी हर बात दिल खोल कर शेयर कर सके। अरे क्या? सिर्फ मेरे दिल में नहीं, इस कमरे में, इस अलमीरा में, उस ड्रेसिंग टेबल पे, मैंने सब जगह पहले ही काव्या के लिए जगह बना दी। हाँ भाभी, अपनी लाइफ में उसका वेलकम करने के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मैंने ये वादा ईशा को भी किया है, और अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं खुद से ज्यादा काव्या का ख्याल रखूं। दो घंटे से भैया गर्दन आसमान की तरफ उठाकर क्या देख रही हो? आज दिन में सारे तारे गिन डालोगे क्या? मैंने फैसला कर लिया बंटे। अब क्या फैसला कर लिया आपने? यही कि अगर आज बारिश हुई तो मैं अपने मन की बात ईशा जी को बता दूंगा। तो मैंने भी एक फैसला किया भैया, अगर आज बारिश हुई ना तो मैं भी गुलाब पान मसाला खाना छोड़ दूंगा। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि आसमान साफ है, बारिश होगी नहीं। साफ साफ बोलो ना, बोलने की हिम्मत नहीं है, बहाने क्यों बना रही हो? सूरज इधर आ। अगर मेरा प्यार ईशा जी के लिए सच है तो आज भगवान जी को बारिश करनी ही होगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।